मैं ये व्रत रखना चाहती मोहन के लिए। मेरा मोहन बहुत नसीब वाला है जो उसे तेरे जैसी लड़की पत्नी के रूप में मिल रही है। खुश रहो और कल सूर्योदय से पहले उठकर कुछ खा लेना है हमें, ठीक है? जी माँ। आते आते अच्छा है ना, सास को पटाने के बहाने उसके बेटे के लिए व्रत रखना। अरे इससे बड़ी तो नौटंकी हो ही नहीं सकती। पर बिटिया तो बिल्कुल परेशान मत हो, हमारी अलमारी में काजू बादाम अंजीर अखरोट सब कुछ रखा है, जब भी मन करे खा लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज मम्मा, मोहन के लिए ये व्रत मैं पूरी ईमानदारी से रखूंगी। अरे अगर भूखे प्यासे तुझे कुछ हो गया तो? चाहे जो हो जाए मम्मा, मोहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ये व्रत रखने से मनचाहा पति मिलता है तो मैं ये व्रत भी रखूंगी। मोहन को मैं अपना बना कर ही रहूंगी। आ गई भूतनी, आ गई। जितना व्रत रखना है रख लो दामिनी, लेकिन मोहन तुम्हारा कभी नहीं होगा। जिनके मन में खोट होता है उनके व्रत कभी सफल नहीं होते। तुलसी, मैं जानती हूँ कि तुम यही हो, लेकिन कर लो जो करना है। मोहन से मेरी शादी तो होकर ही रहेगी। चुप हो जा ना। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसी नहीं हूँ। जिंदगी की कीमत अच्छी तरह से जानती हूँ, और वैसे भी जो कुछ तूने मेरी बेटी और मेरे पति के साथ किया उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, कभी नहीं। चली गई, लगता है चली गई वो। बच गए। देख बिटिया, अभी हमें लगने लगा है कि ये भूतनी कुछ ज्यादा ही डरावनी भूतनी बन गई है। वो अब हमें नहीं छोड़ेगी। और पंडित जी ने भी तो कहा था कि तुम्हारी कुंडली में मोहन के नाम का सिंदूर नहीं है। अभी जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढने पड़ेगी बिटिया। आप टेंशन मत लो मम्मा, उस तुलसी का भी उपाय निकलेगा और राधा का भी। मेरे और मोहन के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। राधे राधे दादी। राधे राधे बेटा, कल हरियाली तीज है। हर साल तो हरियाली तीज का व्रत रखती है, कल भी रखेगी, है ना? बिल्कुल रखेंगे। सुन राधा, तू हमें देख तो नहीं सकती, पर हम पर विश्वास कर। हम बरसाने से ही हाथ जोड़कर तुझसे विनती करते हैं, वहाँ किसी को मत बताना कि तू ये व्रत मोहन के लिए रख रही है। अरे क्यों दादी, हम थोड़ी ना कोई गलत काम कर रहे हैं। अरे राधा, दिमाग आधा। हरियाली तीज का व्रत या तो सुहागनी अपनी पति के लिए रखती है
या तो लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए। दादी, हम तो सिर्फ व्रत रख रहे हैं ना मोहन जी के लिए, और आप तो ऐसे ही कह रही जैसे कोई पाप करे हम व्रत रख के। राधा मोहन के लिए व्रत रखना चाहती है? क्या राधा मोहन से प्यार करती है? नहीं, हम मोहन जी से प्यार नहीं करते, हम तो पूजा करते हैं उनकी, इज्जत करते हैं हम उनकी। दिन रात हम उनकी खुशी की मनोकामना करते हैं, और प्यार करते भी हैं तो वैसे जैसे एक भक्त अपने भगवान से करता है। और आप ही बताइए, भक्त अपने भगवान के लिए व्रत नहीं रख सकता? मेरी लाडो, मैं बस इतना ही समझा रही हूँ कि वहाँ किसी से मत कहना कि ये व्रत तूने मोहन के लिए रखा है। तुझे मेरी एक मिनट, किसी का संदेश आया है। ये तो आप ही के नंबर से है। राधा, तू किसी को नहीं बताएगी कि तू मोहन के लिए हरियाली तीज का व्रत रखने वाली है। तुझे हमारी कसम है। हाय दादी, आप ये नए नए पैतरों से हमें कसम क्यों देती रहती है? ये लिख के कसम देने वाली बात नहीं, ये नकली है। कुछ नकली वकली नहीं होती है, सामने से बोल दो या लिख के भेज दो। बाके बिहारी इसे असली ही मानते हैं। राधे राधे। राधे राधे। हमारी दादी भी ना, वो तो इतना ही नहीं समझ पाती कि भक्ति और प्रेम में अंतर होता है। मोहन जी की शादी होने वाली है दामिनी जीजी से, हम उनसे प्यार कैसे कर सकते हैं? काश राधा, काश तुम मोहन से प्यार कर पाती। काश तुम दोनों के बीच में उम्र का फासला नहीं होता। काश मेरी गुनगुन को तुम जैसी माँ मिल पाती और मोहन को तुम जैसा जीवन साथी। एक तुम हो जो निस्वार्थ निष्काम भावों से मोहन के लिए व्रत रख रही हो, और दूसरी वो है दामिनी, जिसके प्यार का मतलब सिर्फ पाना है, और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। भाग्य की रेखाओं को मिटाया जा सकता है, पत्री का लिखा हुआ बदला भी जा सकता है, लेकिन जिस सिंदूर की तू बात कर रही है, वही सिंदूर तेरी किस्मत बदल सकता है। मतलब? तू जानती है तेरी मांग में मोहन के नाम का सिंदूर क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी सुहागन औरत ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और का हो जाए, और तुलसी का वो सिंदूर आज भी उसी घर में मौजूद है। वही सिंदूर जिसे मोहन ने पहली बार उसकी मांग करी थी, वो सिंदूर ही उसका वजूद है जो आज भी उस घर में कहीं छुपाया गया है। दामिनी, कल हरियाली तीज है। कल के दिन तुम्हें भक्ति और तंत्र का इस्तेमाल करना होगा। भक्ति इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस व्रत से पार्वती जी ने भोलेनाथ जी को पति के रूप में पाया था। यही व्रत तुम्हारे हाथों में मोहन के नाम की लकीरें लिखेगा। याद रहे दामिनी, ये व्रत तुम्हें किसी भी सूरत में पूर्ण करना होगा। मर भी जाना, पर ये व्रत टूटने मत देना। और ये व्रत मोहन के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद ही पूर्ण करना। फिर देखना, तुलसी तो क्या, खुद यमराज भी तुम्हें मोहन की होने से नहीं रोक सकते। मैं ये व्रत रखूंगी गुरु माँ, और किसी भी कीमत पर ये व्रत पूरा करूंगी। अद्भुत। अब आई तंत्र की बारी। थैंक यू गुरु माँ। मोहन जी को हमारे व्रत के बारे में पता नहीं लग सकता। ये दादी की कसम भी ना हमें झूठा बना देगी। अम्मा,
मतलब गुनगुन के कमरे को भी मंदिर बना दिया तुमने। अब यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा होगी, हवन होगा, सत्संग जागरण सब होगा, नहीं? तो क्या है ना मोहन जी, हम कभी भी बाकी बिहारी जी के बगैर कहीं नहीं गए हैं। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अनमोल है ये हमारे लिए। तुम्हारा ना सच में कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी बच्चों ऐसी बेवकूफ बातें करती हो और कभी कभी दादी अम्मा जैसी ज्ञान देती हो तुम। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं नहीं मोहन जी। काहे कसरत कर रही हो? मैं मदद कर रही हूँ। नहीं मोहन जी, मत करिए ना ऐसा। भगवान भक्त का काम करते हुए अच्छे नहीं लगते ना। भगवान बोलना बंद करो हमें। नहीं हम किसी के भगवान। दोबारा भगवान कहा ना तो हम दिव्य शक्तियों से तुम्हारा वध कर देंगे। वध। हम कोई महिषासुर थोड़ी ना है जो आप हमारा वध कर देंगे। आप हमारा काम नहीं कर सकते, हमने कह दिया। क्या राग जमा करिए क्या? तो मैं मदद नहीं मोहन जी, नहीं मोहन जी ऐसा मत करिए ना मोहन जी। मोहन जी नहीं, मैं कर लूंगा। अब मत करिए ना ऐसा। अच्छा ठीक है, अब तो मैं बोल रहा हूँ मैं कर लूंगा। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। हमारा बस्ता, बैठी रहो पर। हमारा बस्ता टूट गया कि तो बस्ता था हमारे पास। यहाँ पर तुम्हारा भगवान जमीन पर पड़ा हुआ है और तुम्हें अपनी बैग की पड़ी हुई है। फेक भक्त हो तुम। नहीं मोहन जी, हमारी श्रद्धा सच्ची है। वो हम हमें माफ कर दीजिए। बस इतनी श्रद्धा है तुम्हारे दिल में इस भगवान के लिए? बैठो वहां पर। ये बस्ता था, अब नहीं है। पता है राहुल कहता है कि जब से तुम इस घर में आई हो ना, हर रोज कोई नया ड्रामा होता है। मतलब नौटंकी बहुत नौटंकी करती हो तुम। बाकी भी हर चीज कसम, हमने ये सब जानबूझकर नहीं करते, बस हो जाता है। नहीं तुम करो, मतलब तुम्हारा ड्रामा, तुम नौटंकी हमारे लिए अच्छा ही है। वो कहते हैं ना कि ड्रामा वहीं पर होता है जहाँ बदलाव होता है। समझ में आई बात? नहीं। जैसे आज तुम मेरे कमरे में वो तुलसी की तस्वीर हटाने की कोशिश कर रही थी ना, तो बहुत गुस्सा आया था हमें। लेकिन वो भी अपने आप में बदलाव ही है ना। लेकिन जो बदलाव तुम गुनगुन की जिंदगी में लाई हो ना, वो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे मोहन जी, हम हैं 4 फुट के, अब बातें करें 10-10 फुट की, हम कैसे समझेंगे? स्पष्ट बताइए ना, स्पष्ट। आप हमसे नाराज हैं, आप हमसे खुश हैं? हम माफी मांगने की तैयारी करें या धन्यवाद देने की? हम रोने के लिए रुमाल लाए या खुशखबरी सुनाने के लिए दादी को फोन लगाए? 4 फुट की बात यह है कि जो तुम कर रही हो ना, वो करती रहो, बहुत अच्छा है वो। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही मोहन। ठीक है। राधा, तुम्हारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं, इस घर को नई दिशा दे रहे हैं। इसका क्या करोगी तुम? क्या कह रहे हैं? हम नया बैग ला देंगे तुम। अरे नहीं मोहन जी, हम इसमें 2 टाके लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हमारी दादी कहती है, टूटी हुई चीजों को जोड़ना ना मुश्किल नहीं होता। बस हम इंसान कोशिश ही नहीं करते। चाहे कोई भी चीज हो, रिश्ता हो, उम्मीद हो, सपने हो, चाहे ये बस्ता ही हो, हम ना टूटने पर छोड़ते नहीं हैं, टाके लगाने पे लग जाते हैं और बस ठीक हो जाएगा ये। देखा ना आपने, गुनगुन हमसे कितना नाराज थी, पर आज हमें इज्जत से, सम्मान से, प्यार से अपने कमरे में ही रहने दे रही है। हम तो कहते हैं आप भी कोशिश करिए मोहन जी। ये बात तो सही है। तो जितनी विश्वास और जितनी आशा तुम में है ना, अगर उसका थोड़ा बहुत बाप बेटी में आ जाए तो सब सही हो जाएगा। चलते हैं। दामिनी, पहली हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि अगले साल
मोहन की पत्नी बनकर ये व्रत करोगी। हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें तुम जैसी बहू मिल रही है। वैसे नसीब वाले तो हम हैं ही। हमारी केतकी के लिए इतने अच्छे वर जो मिले हमारे जवाई जी। हर साल हमारी केतकी के लिए आप व्रत रखते हैं हरियाली तीज का। हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? ये लीजिए। अरे दुलारी, तुमने भी व्रत रखा है? जी मालकिन। किसके लिए? अच्छे पति के लिए रखा है। केतकी, इस साल अपना व्रत जरूर पूरा करना। पिछले साल की तरह दोपहर होते ही पिज्जा मत मंगवा लेना। डोंट वरी मम्मी, इस साल मैं व्रत पूरा करूंगी। पर सवाल ये है कि आपकी होने वाली नई बहू ये व्रत पूरा कर पाएगी या नहीं। वो तुम्हारा हर 2 घंटे में जो स्मॉल मील वाला डाइट प्लान होता है, उसका क्या करोगी? डाइट प्लान से लाइफ प्लान बड़ा होता है और मेरा लाइफ प्लान मोहन है। उसके लिए मैं 24 घंटे तो क्या 24 दिन तक भी भूखी प्यासी रह सकती। वैसे तुम फिसल मत जाना। पिज्जा डिलीवरी वाला दुकान, उसका नंबर डिलीट कर लिया है ना तुमने? लो बिटिया खाओ। हाँ, और वैसे भी इस बार तो तुम्हें बिना व्रत के ही उसका फल मिल रहा है। महीने भर में शादी जो है। सबके उठने से पहले हम फटाफट कुछ खा लेते हैं। सूर्योदय होने से पहले कुछ खा ले, फिर तो व्रत ही शुरू हो जाएगा। भूख भी लग रही है। मुझे लगा जैसे वहां कोई है। हाय राम, कहीं तुलसी ने भी तो तीज का व्रत नहीं रख लिया? तो शायद गई होगी रसोई में कुछ खाने के लिए। मम्मा आप भी ना कुछ भी बोल। तो सारे घर वाले जाग रहे हैं। अगर हमने इनके सामने कुछ खा लिया तो इन सबको पता चल जाएगा कि हमने व्रत रखा है, और ऐसे तो दादी की कसम भी टूट जाएगी। पर क्या करें, इतनी भूख भी लग रही है और भूख में तो हमें नींद आएगी नहीं। क्या, एक बार रसोई घर में जाकर देखते हैं। उधर कुछ तो मिल सकता है। बाकी बिहारी जी कुछ भी हो मिला दीजिएगा, भूख लग रही है। देखो बिटिया, हम तो कहते हैं कि भूखा रहने की क्या जरूरत है। सास को पटाने के लिए ये तरीका अच्छा है, पर उसके लिए भूखा नहीं रहा जाता। देखो तुम्हारी माँ ने सारे इंतजाम कर दिए हैं, तो बस कद्दू के सामने झूठ वोट का नाटक करती रहे। बस मम्मा, मोहन के लिए ना तो मेरा प्यार झूठा है और ना ही मैं कोई झूठा व्रत रखने वाली। बस एक बार तीज की पूजा हो जाए, फिर मोहन हमेशा के लिए मेरा। याद है ना गुरु माँ ने क्या कहा? अब आई तंत्र की बारी। अगर तुम मोहन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें तुलसी से छुटकारा पाना होगा। कल हरियाली तीज को राहु सिंह राशि में प्रवेश करेगा, बुध वक्री होगा, तब तुम्हें वो सिंदूर ढूंढकर घर से बाहर फेंकना होगा। वो सिंदूर घर से बाहर और तुलसी भी घर से बाहर। जब अगले दिन सूर्योदय होगा
तो सूर्य की किरणों से तुलसी हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। पर एक प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती कि तुलसी का सिंदूर कहाँ है और मैं ये कैसे करूंगी। वो तो तुम कर भी नहीं सकती दामिनी। उस सिंदूर को तुम छू तक नहीं सकती। उस सिंदूर को छूने वाली एक पवित्र लड़की होनी चाहिए, एक ऐसी लड़की जो निष्पाप हो, गंगा की तरह निर्मल, और आत्मा मन श्वेत, आंखें स्वर्ण मृग जैसी, जिसके केश उसकी आस्था की तरह सिर्फ बढ़ते ही चले जाए, और आत्मा शुद्ध हो। सिर्फ और सिर्फ वही लड़की वो सिंदूर ला सकती है। पर याद रहे दामिनी, ये मौका तू सिर्फ कल ही पा सकती है। कल शाम 6 बजे से पहले मुझे एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जो हमें तुलसी से छुटकारा दिलाएगी। कुछ भी हो जाए, कल शाम 6 बजे से पहले मुझे कुछ भी करके इस लड़की को ढूंढ ही निकालना है। क्या करे, भूख लग रही है।